नमस्कार। आज हमारे पास दिल्ली की सड़कों से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, करोल बाग की फैंटम सेडान। जी, ये कहानी असल में एक व्यक्तिगत अनुभव जैसी लगती है। दो दोस्त हैं, उनकी रोज की जिंदगी, और फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, कहानी घूमती है पटेल नगर में रहने वाले दो दोस्तों के आसपास, कथावाचक और उसका दोस्त अभिषेक। और हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक बिल्कुल मामूली सी लगने वाली चीज एक रहस्य और डर में बदल जाती है। बिल्कुल, तो चलिए जरा इस किस्से की तह तक चलते हैं। और देखिए, सवाल यही है कि क्या दिल्ली की सड़कों पर सच में कोई बिना ड्राइवर की कार घूम रही है, या ये सिर्फ कोई वहम था, कोई धोखा, और उस कार का आखिर राज क्या था? तो कहानी शुरू होती है इन दो दोस्तों से, कथावाचक और अभिषेक। पटेल नगर में रहते हैं और वसंत विहार में एक ही ऑफिस में काम करते हैं। हाँ, उनकी जिंदगी का एक तय ढर्रा है, सुबह ऑफिस जाना, शाम को बाइक से लौटना। और ये जो रोजमर्रा की जिंदगी का जिक्र है ना, ये जरूरी है। हाँ, क्योंकि इसी से आगे जो अजीब घटना होने वाली है उसका असर ज्यादा गहरा लगता है। मतलब जब रूटीन टूटता है तो झटका ज्यादा जोर का होता है। बिल्कुल सही। तो होता ये है कि एक रात ऑफिस से निकलते हुए थोड़ी देर हो जाती है, करीब 9:45 बज रहे होंगे। बुद्ध जयंती पार्क के पास से गुजर रहे हैं और तभी अभिषेक अचानक बाइक रोक देता है। अच्छा, क्यों? वो सामने एक सिल्वर सेडान कार की तरफ इशारा करता है। कार बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, पर अभिषेक कहता है, देख, ड्राइविंग सीट खाली है। ओह, खाली सीट चलती हुई कार में? हाँ। अब जाहिर है पहली बार में तो कथावाचक को यकीन नहीं होता। वो इसे मजाक समझता है या सोचता है शायद अंधेरे या रोशनी का कोई खेल होगा। स्वाभाविक है। मतलब ऐसी चीज देख के कौन यकीन करेगा पहली बार में? दिमाग पहले तो उसे नकारता ही है। हाँ, वो हंस के टाल देता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। एक हफ्ता बीतता है। ओके। फिर से उसी रास्ते से लौट रहे हैं। रात के करीब 10 बजे का वक्त है और इस बार कथावाचक खुद उस कार को देखता है। वही सिल्वर सेडान। वही सिल्वर सेडान, धीमी रफ्तार और कोई ड्राइवर नहीं। इस बार कथावाचक को भी थोड़ा डर सा लगता है, क्योंकि ये दूसरी बार था। हाँ, अब तो थोड़ा सीरियस मामला लगने लगा होगा। लेकिन इस बार अभिषेक का रिएक्शन थोड़ा अलग था। वो डरा नहीं। अच्छा, फिर क्या किया? वो बल्कि उत्सुक हो गया। बोला, चल पीछा करते हैं इसका। अरे, मतलब डर से ज्यादा जिज्ञासा। ये कहानी में दिलचस्प मोड़ है। हाँ। कि आखिर ये माजरा है क्या? हाँ। तो वो दोनों बाइक से उस कार का पीछा करने लगते हैं। और कार कहाँ गई? कार बस सीधी चलती रहती है, कोई खास तेज नहीं, धीमी रफ्तार से ही। करीब समझ लीजिए 25-30 मिनट तक वो पीछा करते हैं। और फिर कार करोल बाग पहुंचकर एक दुकान के सामने रुक जाती है। दुकान बंद सी लग रही थी। करोल बाग में? ओके, तो फिर क्या हुआ वहां? अब उन्हें लगा कि चलो शायद अब पता चलेगा कि क्या बात है। वो थोड़ा पास जाते हैं कार के नजदीक। जी। और पास जाकर देखने पर पता चलता है कि ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा है। क्या? बैठा है, पर दूर से तो खाली लग रही थी। हाँ, बैठा है, पर वो एक बहुत ही छोटे कद का इंसान है और अंधेरा था। सीट का रंग भी शायद गहरा था, उनके कपड़े भी। तो सब मिलकर ऐसा धोखा हो रहा था कि दूर से वो सीट में जैसे समाये हुए लग रहे थे, दिख ही नहीं रहे थे। ओह, तो ये बात थी। मतलब एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन। हाँ, कह सकते हैं। तो एक पल को तो उन्हें राहत मिली कि चलो भाई, मामला सुलझ गया, कोई भूत वूत नहीं है। हाँ, डर खत्म। लेकिन तभी अभिषेक एक और चीज नोट करता है। क्या? वो कहता है, यार पिछली बार जब हमने ये कार देखी थी, हाँ। तो इसकी नंबर प्लेट टूटी हुई थी। अच्छा। पर इस बार देख, ये तो बिल्कुल ठीक है। ओहो, ये तो गड़बड़ है। मतलब अब कहानी फिर से घूम गई। बिल्कुल। वो जो राहत मिली थी वो गायब, और शक और एक अनजाना सा डर वापस आ गया। क्या वो दो अलग कारें थीं, या उसी कार की नंबर प्लेट बदल गई? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये छोटी सी डिटेल, ये टूटी हुई नंबर प्लेट वाली बात, ये कहानी में रहस्य को और गहरा कर देती है। वो अनिश्चितता वापस ले आती है। और इस घटना का अभिषेक पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो जैसे बदल ही गया। कैसे बदल गया? बहुत डरा डरा रहने लगा। रात को अकेले सोने से कतराता था। कहता था कि उसे अजीब सपने आते हैं, जैसे वो कार उसे बुला रही है। ओहो, मतलब ये डर अब उसके मन में घर कर गया था। हाँ, और उसने मजाक में, या शायद कौन जाने, शायद गंभीरता से ही कहो, कि अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो समझ लेना कि मैं उसी कार के पीछे चला गया।
ये तो बहुत अजीब बात है। कार जैसे एक प्रतीक बन गई थी उसके लिए, किसी अनजाने खिंचाव का। ये मनोवैज्ञानिक पहलू है। और फिर ठीक एक हफ्ते बाद अभिषेक सच में गायब हो गया। क्या? गायब? हाँ, कोई अता पता नहीं। घर वाले परेशान, पुलिस में रिपोर्ट हुई। 3 दिन गुजर गए। करोल बाग में उसी बंद दुकान के पास वही सिल्वर सेडान कार मिली। वही कार? अभिषेक का क्या हुआ? कार का इंजन चालू था, हेडलाइट्स जल रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अभिषेक नहीं था। और नंबर प्लेट? नंबर प्लेट इस बार टूटी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहली बार देखी थी। हाय भगवान, ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। टूटी हुई नंबर प्लेट? हाँ, तो कथावाचक का तो यही मानना है, यही निष्कर्ष है उसका, कि वो कार ही अभिषेक को ले गई। कहानी एक तरह की चेतावनी के साथ खत्म होती है कि अगर कभी रात में बुद्ध जयंती पार्क के पास आपको कोई ऐसी सिल्वर कार दिखे, धीमी चलती हुई, जिसमें ड्राइवर नजर ना आए, तो रोकना नहीं, देखना भी नहीं, बस आगे बढ़ जाना। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये जो शहरी किंवदंतियां होती हैं, अर्बन लेजेंड्स, वो कैसे बनती हैं? हाँ। कैसे डर, थोड़ा सा संयोग, कुछ अधूरी जानकारी और शायद कुछ अनदेखे पहलू, ये सब मिलकर एक ऐसी रहस्यमयी कहानी बुन देते हैं जो पता नहीं सच है या झूठ, पर वो चलती रहती है। और सवाल तो रह ही जाता है आखिर में, क्या वाकई वो कार अभिषेक को ले गई, या ये सब बस घटनाओं का एक भयानक संयोग था, और अभिषेक के गायब होने की वजह शायद कुछ और ही थी, जिसे बस इस कार से जोड़ दिया गया। सही बात है। और अगर वो कार अब भी घूम रही है, तो फिर वो किसकी तलाश में है? ये सवाल कहानी को